दुनिया के 10 ऐसे प्लेयर जिनका नाम तो बहुत बड़ा बनने वाला था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम का सुपरस्टार है, लेकिन फुस्की बम की तरह फुस होने के बाद ये प्लेयर्स का नाम अगर आप देखोगे अभी भी बेशुमार है। लोग बोलेंगे कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है, लेकिन ये थे बिल्कुल फुस्की बम। पटाखा होता है ना भाई, देखने में लगता है कि बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत अच्छा आवाज़ करेगा, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा, लेकिन जब फुस हो जाता है तो वही इन क्रिकेटरों के साथ है। तो बात करेंगे 10 ऐसे प्लेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 10 का प्लेयर कौन है हमारे लिस्ट में। नंबर 10 का प्लेयर है हमारे सिलेक्शन कमेटी के हेड अजीत अगरकर साहब। इनके नाम पे एक ऐसा रिकॉर्ड है कि आप सुन के बेहोश हो जाओगे, लोटपोट हो जाओगे कि भाई हमारे सिलेक्शन कमेटी में ये कौन सा बंदा बैठा है। नंबर 10 पे तो है हमारे अजीत अगरकर जी, जो कि ओडीआई में 7 बार लगातार डक पे आउट हुए हैं। स्टार्टिंग में इनकी कंपैरिजन होती थी कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के। स्ट्रेट डाइव मारते थे अजीत अगरकर तो लोग बोलते थे भाई नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर छोड़ो भाई, ये नेक्स्ट यूजी चहल भी बनने लायक नहीं था जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस था। तो अजीत अगरकर का रिकॉर्ड देखोगे, जिस तरीके से हाइप मिला, जिस तरीके से परफॉर्मेंस इनका है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो 10 नंबर पे आपके लिए अजीत अगरकर। नंबर 9 पे हमारे लिए पड़ोसी देश के भिखारिस्तान से तनवीर अहमद। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, न्यूज़ पे जाओगे, तो पाकिस्तान के चार चवन्नी जो चिंदी चोरी वाली न्यूज़ चैनल है उन पे ये बैठा हुआ आपको दिख जाएगा। ये विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं उनके बारे में बोलते हुए दिख जाएगा। तो विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर के जितने डक नहीं थे उससे कम तो इसके मैचेस हैं, तो भी ये आके विराट कोहली एंड सचिन के बारे में बोलता है। और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर बोला जा रहा था, लेकिन जब लोगों को लगा नहीं भाई इसका तो जो पेस है वो आर अश्विन से भी स्लो है। नंबर 8 पे बात करूंगा रवि बोपारा। रवि बोपारा जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही नामी गामी प्लेयर थे। स्टार्टिंग में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, बैटिंग ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी बहुत अच्छा करते थे। 2013 के चैंपियन ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी और बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद 2013 के बाद ऐसे गायब हुए कि कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। अगर आप रवि बोपारा के देखोगे तो हमेशा इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये जाके डिलीवर करेंगे, मैच जितवाएंगे, लेकिन हमेशा ये निराश ही किए हैं अपने देश को। और नाम जितना बड़ा था उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। आप यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, बिल्कुल ही घटिया है। स्टैट्स भी देख सकते हो, बिल्कुल ख़राब है। तो रवि बोपारा का जितना नाम था उस तरीके से इन्होंने काम नहीं किया। तो हमारे नंबर 8 के प्लेयर रवि बोपारा हैं। नंबर 7 पे बात करेंगे केसरिक विलियम्स, जो कि पर्चियां काटते थे, सबका पर्ची काटते थे विकेट लेने के बाद, लेकिन इनका सामना हुआ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली का। T20 मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया का। ये विराट कोहली के सामने आते हैं, बॉलिंग करने दौड़ते हैं और बीच में रुक जाते हैं, विराट कोहली को टीज करते हैं। विराट कोहली, अगर आपको पता है विराट कोहली के सामने कोई भी बॉलर हो, मिचेल जॉनसन हो, दुनिया का कोई भी बॉलर हो, मलिंगा जैसे बॉलर को वो बंदा नहीं बख्शा। केसरिक विलियम जो कि नया नया अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, अपने पड़ाव पे ही थे, करियर के प्राइम पे पहुंचने वाला था ये बंदा, मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था उस टाइम केसरिक विलियम्स। लेकिन विराट कोहली के सामने इन्होंने भाई, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2 साल पहले विराट कोहली का विकेट लेने के बाद उन्होंने ये वाला अपना सिग्नेचर किया था। उसके बाद विराट कोहली ने इनका करियर ऐसा ख़त्म किया कि दोबारा ये बंदा दिखाई नहीं दिया। तो जिस तरीके से इसका नाम बना था उसी तरीके से ख़त्म भी हो गया, ऐसे विलुप्त हो गया, ऐसे गायब हो गया कि जैसे ये कभी आया ही नहीं था। तो केसरी विलियम्स फॉर यू नंबर 7 पे सबसे घटिया प्लेयर के लिस्ट में। नंबर 6 पे हमारे लिए वहाब रियाज। इनका भी कंपैरिजन स्टार्टिंग में शोएब अख्तर, वकार यूनुस और वसीम अकरम से होता था। आपको याद होगा 2011 के सेमीफाइनल में इन्होंने युवराज सिंह को 0 पे बोल्ड मारा था और उस मैच में लगभग 5 विकेट लिया था इन्होंने। वहां से इसको कंसीडर किया जाने लगा था कि आने वाले टाइम का पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बनने वाला है। पेस था उस समय 150 155 की स्पीड से बॉलिंग करता था। लोगों को लग रहा था भाई बस मुझे अब तो नेक्स्ट शोएब अख्तर मिल ही गया है। लेकिन इसके बाद वही हुआ ना, जैसे सावन में अगर आप देखोगे बारिश के मौसम में कभी कभी मेढक निकल आता है टर्र टर्र करके, फिर गायब हो जाता है। तो यही हाल है हमारे वहाब रियाज का। ये बारिश के वही मेढक हैं जो कि कभी कभी निकल के टर्र टर्र करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। 2011 के बाद 2015 क्वार्टर फाइनल में शेन वॉटसन के खिलाफ थोड़ी परफॉर्मेंस आई, उसके बाद फिर ये गायब हो गए। तो ये 4-4 साल के फेज में परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर अपने आप को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर बताने लगा था खुद के मुंह से भी। तो अगर आप देख लो परफॉर्मेंस तो निहायती घटिया परफॉर्मेंस है। नंबर 6 पे आपके लिए भाई
वहाब रियाज। नंबर 5 पे है शॉन टेट, जिनको स्पीड गनर बोला जाता था कि बॉलिंग देने आते थे, बैट्समैन डर जाएगा, जिनकी सचिन तेंदुलकर ने इतनी धुलाई कर दी थी 2011 के क्वार्टर फाइनल में कि दोबारा शॉन टेट, मुझे लग रहा है सचिन तेंदुलकर के सामने मना ही रहा था कि दोबारा कभी सामना ना हो। तो शॉन टेट भी बहुत अच्छा बॉलर था, इसके अंदर पोटेंशियल भी थी मेरे हिसाब से बनने का बहुत बड़ा, बट जिस तरीके से नाम था उस तरीके से काम नहीं था भाई, तो ये बंदा भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। हालांकि लीग जो होते थे दुनिया भर में T20 लीग, उसमें कभी कभी परफॉर्मेंस करता था, बट राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेला, बहुत सारे फ्रेंचाइजी से इसने खेला, बट उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आया ना ऑस्ट्रेलिया के लिए ना किसी फ्रेंचाइजी के लिए। तो शॉन टेट भी नंबर 5 पे आपके लिए वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर, जिनका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि जिनका नाम बहुत बड़ा बना लेकिन काम उतना नहीं कर पाए ये लोग। नंबर 4 पे है अहमद शहजाद, पाकिस्तान का एक और क्रिकेटर जिसका स्टार्टिंग में नाम बहुत बड़ा बना, विराट कोहली से कंपैरिजन होता था, लुक वाइज एंड टेक्निक वाइज भी कंपैरिजन होने लगा था कि विराट कोहली से भी बड़ा प्लेयर बन सकता है, बट कंसिस्टेंसी एकदम खराब रही इनकी, परफॉर्मेंस एकदम लचर रही, सालों साल बीतते गए, परफॉर्मेंस खराब होती गई। पीएसएल में ये परफॉर्मेंस करते थे, इंटरनेशनल में आके बिल्कुल फ्लॉप हो जाते थे। विराट कोहली और अहमद शहजाद की कंपैरिजन अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा? तो लुक वाइज आप कर सकते हो, बट अगर आप स्टैट वाइज करोगे तो अहमद शहजाद बहुत पीछे रह जाते थे। तो यही होता है कि कभी भी कोई बड़े क्रिकेटर से स्टार्टिंग में कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा बड़ा बनने दो, उसके बाद कंपैरिजन करो। अहमद शहजाद के साथ यही गलती हो गई, इसका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे चला गया कि इतने बड़े प्लेयर से कंपैरिजन होने लगा। अब मेरे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि अहमद शहजाद भी विराट कोहली की तरह रन बनाए, विराट कोहली की तरह कंसिस्टेंट हो, तो उसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस भी खराब हो गया, तो इसलिए इसका भी नाम बहुत बड़ा था बट काम बहुत कम था भाई। तो नंबर 4 पे अहमद शहजाद है आपके लिए। नंबर 3 पे वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर बोले जाने वाला क्रिस लीन, अगर आपको याद होगा 4-5 साल पहले क्रिस लीन का बहुत बड़ा बोलबाला था, बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे ये, बट आईपीएल में आते ही पूरी तरह से फ्लॉप हो जाते थे। चाहे वो अगर आप देखो कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी इनको लिया था, बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए माहिर थे, बहुत नाम बना था, बहुत हाइप बना था, ऑस्ट्रेलिया से भी खेले थे, बट अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है। तो क्रिस लीन का यही है भाई, जितना इनके सर पे बाल है उतना ही इनका परफॉर्मेंस है, बस छक्के लंबे लंबे लगा देते हैं। तो लंबे लंबे छक्के लगाने से कुछ नहीं होता है, आपको रन बनाना पड़ता है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको आपकी टीम को रन बना के मैच जितवाना पड़ता है, जो कि इन्होंने नहीं किया, ना आईपीएल में ना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिग बैश में करने से प्रूफ नहीं होता कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो, आपको हर लीग में करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी करना पड़ेगा इंटरनेशनल में। तो इनसे ये नहीं हुआ, नाम बहुत बड़ा बना, काम बहुत छोटा रह गया। नंबर 2 पे है, आप लोग बहुत ही सरप्राइज होगे कि भाई नंबर 2 पे ये प्लेयर कहाँ से आ गया। नंबर 2 पे है आपके लिए आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा जो कि वन ऑफ द बेस्ट हिंदी कमेंटेटर करेंटली इंडिया में है, बट अगर आप उनके कमेंट्री को देखोगे तो वह कमेंट्री के स्किल में बहुत, अगर आप टॉप 10 निकालोगे तो वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर आपको देखने को मिल जाएगा भाई आकाश चोपड़ा का हिंदी में। लेकिन अगर आप इनका क्रिकेटिंग करियर देखोगे तो आप परफॉर्मेंस देख के बिल्कुल ही दंग रह जाओगे कि भाई ये क्या है यार, इतनी सारी क्रिकेट नॉलेज होने के बावजूद इस बंदे का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मैच में इतना कम कैसे हो सकता है। तो आकाश चोपड़ा का आप देख लो एक बार, इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है भाई आकाश चोपड़ा को। कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं लेकिन प्लेयर उस तरीके से नहीं हुए, जितना बड़ा इनका नाम था उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। इंग्लैंड का वो दौरा आपको याद होगा जहां पे वो डर डर के बैटिंग किए थे। नंबर 1 पे एक ऐसा बैट्समैन है पाकिस्तान का जो कि अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर बताता है, सबसे बड़ा ऑलराउंडर, सबसे बड़ा बैट्समैन बताने वाला ये प्लेयर शाहिद अफरीदी, दुनिया में 30 बार डक पे आउट होने वाला ओडीआई में सबसे बड़ा प्लेयर बता रहा है अपने आप को। 23 का एवरेज है इसका ओडीआई में, अपने आप को एमएस धोनी से कंपैरिजन करता है, उनकी पॉपुलैरिटी से कंपैरिजन करता है। शर्म आनी चाहिए इस प्लेयर को, क्रिकेट के मैदान पर सियासत लाने वाला, पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखने वाला ये प्लेयर, इतना ही घटिया परफॉर्मेंस है जितना ही घटिया ये इंसान है। तो ये है पाकिस्तान का सबसे निहायती घटिया क्रिकेटर, द झूम झूम अफरीदी फॉर यू भाई। तो ये रहे भाई हमारे टॉप 10 लिस्ट, कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। बाकी मैं नेक्स्ट ऐसे वीडियोस और लाता रहूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना,